नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक कंपनी एनालिसिस वीडियो है। कंपनी का नाम है शंकारा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, जिसका हम आज एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो के 4 हिस्से होंगे और पहले हिस्से में हम कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी करती क्या है। दूसरे हिस्से में कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस। तीसरे हिस्से में कंपनी के वैल्यूएशन और चौथे हिस्से में कंपनी का जो शेयर का चार्ट है उसका टेक्निकल एनालिसिस कर लेंगे। उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करके एक व्यू बनाने की कोशिश करेंगे और इस कंपनी को एक रेटिंग देने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि ये देखेंगे क्या ये कंपनी आज की डेट में इसकी सारी कंडीशंस को देखते हुए क्या ये गुड कैटेगरी, बैड कैटेगरी में आती है या ओके ओके कैटेगरी में आती है, जो कि आने वाले टाइम में अपने इन्वेस्टर को पैसा बना के दे सकती है, उसकी पोटेंशियल है या नहीं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि कंपनी का नाम है शंकरा। इस कंपनी का बिज़नेस मॉडल बहुत ही सिंपल है। शंकरा जो है हमारे इंडिया में इसकी 100 से ज़्यादा दुकानें अवेलेबल हैं। शंकरा बिल्डिंग प्रो कहते हैं। जो आम लोग, बहुत सारे लोग हैं जो घर बनाने वाले हैं, ठेकेदार हैं, वो जो है या जो कंपनी से है वो सीधा आके इनके पास आके सामान खरीद सकते हैं। इनकी दुकान पे स्टील, टाइल्स, पाइप, बाथरूम फिटिंग, पेंट्स जैसी हर चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं और आपको कहीं अलग अलग दुकानों पे जाने की ज़रूरत नहीं है। एक ही दुकान पे इनके पास सारा का सारा सामान आपको मिल जाएगा। अब जो लोग बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं या हिस्से करते हैं, जैसे जिनको फैक्ट्री बनानी है, हाउसेस बनाने हैं, ऑफिसेस बनाने हैं या सोसाइटी बना के बेचते हैं, बिल्डर्स हो गए, कॉन्ट्रैक्टर हो गए, उन सबको सारा का सारा सामान एक ही जगह में मिल जाता है। क्योंकि ये लोग बल्क में ख़रीदते हैं तो इनको उसकी क्वांटिटी के साथ साथ डिस्काउंटेड प्राइस भी मिल जाता है। जो शंकरा बिल्डर्स हैं, बिल्ड प्रो हैं, ये क्या करते हैं, बड़ी दुकानों को सामान ज़्यादातर बेचते हैं और उनसे इनको काफ़ी डिस्काउंटेड रेट पे भी दे देते हैं। ये शंकरा बिल्ड प्रो हैं, ये सामान अपना है जो है सस्ते में ख़रीदते हैं पीछे से और अपना मार्जिन रख के आगे ग्राहकों को, डीलर्स को ये बेच देते हैं। ये लोग अपनी क्वालिटी पे ध्यान देते हैं और बड़े ब्रांड्स के साथ टाई अप है इनके, जैसे कि कॉलर, जैगवार। तो इनके ये काफ़ी ट्रस्टेबल पार्टनर्स भी हैं। इनके अपने गोदाम हैं, इनके अपने ट्रक्स हैं डिलीवरी के लिए, जिसकी वजह से ये डिलीवरी बहुत जल्दी और बड़े ही आराम से अपने कस्टमर्स को करा देते हैं। अब इंडिया में क्या आदत है, लोगों को एक दुकान से सारा सामान नहीं खरीदते हैं, तो वो क्या करते हैं, सारा का सारा सामान ये लोग एक ही दुकान में सारा अवेलेबल करा देते हैं। उनको बहुत आसानी हो जाती है और यहाँ से क्योंकि पीछे से बल्क में ख़रीदते हैं तो आगे डिस्काउंट, अपना मार्जिन रख के आगे एक ही दुकान से सारा सामान बेच देते हैं। और इनके वेयर हाउसेस, ट्रक्स खुद के हैं, तो इनकी डिलीवरी जो है अपने कस्टमर्स को वो भी बड़े टाइम पे बड़ी आसानी से हो जाती है, क्योंकि सारा सामान एक जगह मिल जाता है। इससे ग्राहक के लिए बहुत आसानी हो जाती है और जो सर्विसेज है उनकी सामान की डिलीवरी की, वो बहुत फास्ट होती है। तो ये इनका ओवरऑल बिजनेस मॉडल है। इनके पास 92 स्टोर्स अवेलेबल है इंडिया में। 10 स्टेट्स में अवेलेबल है ये। फुलफिलमेंट सेंटर यानी कि जहाँ से इनको सामान पहुँचाया जाता है 34 हैं और 45 सिटीज़ में भी अवेलेबल है। जो मेन स्टोर है बेंगलोर में है, चेन्नई में है। इनके जो स्टील के सप्लायर है आप देख लीजिए, अपोलो, जिंदल, नेजॉन, JSW कैटेगरी है। स्ट्रक्चरल स्टील सीमेंट, TMT बार्स, हॉलो ब्लॉक्स, पाइप, ट्यूब्स, रूफिंग सोल्यूशन, वेल्डिंग एक्सेसरीज, प्राइमर, सोलर हीटर, प्लम्बिंग मटेरियल, टाइल्स, सैनिटरी वेयर्स, वाटर टैंक, प्लाईवुड, किचन सिंक, लाइटिंग, और ये सारे प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं और इनको मार्केट प्लेसेस पे जाके और अपने जो इनके शॉप्स हैं वहाँ से ये बेचते हैं। सीधा चलते हैं कंपनी के वेबसाइट पे, सीधा चलते हैं स्क्रीनर पे और एक बार यहाँ चल के इसके फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं। कंपनी आज की डेट में 1450 करोड़ की मार्केट कैप है, जो कि एक माइक्रो कैप है कंपनी है। माइक्रो कैप से स्मॉल कैप की तरफ जा रही है वो कंपनी है। इंडस्ट्री का P38 है और स्टॉक का P19 है। सेल्स ग्रोथ 33% है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2.95 है। ये बहुत कम इसलिए है क्योंकि ये बना बनाया सामान पीछे से खरीदते हैं और आगे सेल करते हैं, बीच में अपना कट रख लेते हैं, जिसको हम कमीशन बोलते हैं। ROE 11 का है। पैग रेशो 0.99 है और प्राइस टू बुक 1.78 है। अब इनकी जो सेल्स ग्रोथ दिखा रही है पिछले 3 साल का एवरेज, वो 33 है। स्टॉक का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है और स्टॉक का जो पिछले 5 साल का मीडियन भी 26 है और स्टॉक उससे थोड़ा नीचे ही घूम रहा है 20 के आस। क्वार्टरली रिजल्ट इसके देखते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट
लगातार सेल्स कर रहे हैं, लेकिन ठीक ठाक सेल कर पा रहे हैं, सेल्स ग्रोथ कर पा रहे हैं, लेकिन स्पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ यहाँ पे तो अब ठीक हुआ है। पहले जो वहाँ पे 30% बता रहा था वो शायद यहाँ पे मेंटेन, लगातार सेल्स ग्रोथ कर पा रहे हैं ये अपनी, और नेट प्रॉफिट भी बना पा रहे हैं विदाउट किसी अदर इनकम के। ये देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी सेल्स ग्रोथ है इनका, ठीक ठाक सेल्स ग्रोथ है और मेंटेन कर पा रहे हैं सेल्स ग्रोथ। जितनी बोली है उतनी तो नहीं है, लेकिन फिर भी आज के मोड माहौल के हिसाब से, जैसे कि मार्केट काफ़ी वीक दिख रहे हैं, उसके हिसाब से फिर भी ये कर पा रहे हैं। जो अच्छी चीज़ है सेल्स ग्रोथ लगातार यहाँ पे, प्लस कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा है। यहाँ देखिए 33 है, 79, 14 है, 20, 10 है, 11। बैलेंस शीट में डेट है, देखिए डेट के कंपैरिजन में रिजर्व्स अच्छे हैं और डेट भी थोड़ा बड़ा है लेकिन ठीक है। प्रोमोटर होल्डिंग 52 से कम होकर 49 हुई है, FIIs 5 हो गया, DIIs 5 है और पब्लिक की होल्डिंग 39% है। ओवरऑल ठीक लग रहा है। सीधा एक्सेल शीट पे चलते हैं जहां मैंने सारी डिटेल्स एंटर कर ली है और इसको एक फाइनल व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ बताया है वो 33% है। सेल्स का जो ग्रोथ है वो ग्रोविंग है, यानी कि बढ़िया है। सेल्स की ट्रेजेक्ट्री अप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो रिजल्ट्स आए हैं वो भी अप है, ग्रोविंग है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 3% है और ROE 11 है। इंडस्ट्री का P 38 है, प्राइस टू बुक 1.78 है और P 19 का है इस टाइम कंपनी, और पेग रेशियो 0.99 है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल करके मैंने मेरे अकॉर्डिंग कंपनी के जो वैल्यूएशन है वो गुड है, फंडामेंटल्स गुड हैं, डाउन ट्रेंड में है चार्ट आज की डेट में, और ओवरऑल इसको कैटेगरी मैंने गुड कैटेगरी में रखा है। आपकी कैटेगरी, आपको ये कंपनी कौन सी कैटेगरी में लगता है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं। आपके अकॉर्डिंग इस कंपनी के जो वैल्यूएशंस हैं प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। ओवरऑल मेरा रीज़न है जो उसमें मैंने लिखा है कि सेल्स ग्रोथ गुड है, ठीक है। इंडस्ट्री की डिमांड म्यूटेड है, पर एज़ पर कॉनकॉल और मैनेजमेंट गाइडेंस अगले क्वार्टर में ये सब ठीक होना शुरू हो जाएगा। मेरा जो रीज़न है ये सारी रेटिंग देने का इस कंपनी को मेरे अकॉर्डिंग, उसमें पहला रीज़न है सेल्स ग्रोथ के नंबर अच्छे हैं, इंडस्ट्री की डिमांड म्यूटेड थी और एज़ पर कॉनकॉल मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिए उसमें के रिज़ल्ट हैं वो अगले क्वार्टर से ठीक होने शुरू हो जाएंगे। तो ये मेरे सारे रीज़न है। प्लीज़ आपके क्या रीज़न्स है और आपकी क्या रेटिंग है, कमेंट्स बॉक्स में नीचे लिख के मेरे को ज़रूर बताएं प्लीज़ आप। फ्रेंड्स प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।